हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की अगर बात की जाए तो ये एक मजेदार चैप्टर है। इस बुक का तीसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर इन द सेंस कि आपने प्राइमरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज और ये तीसरा चैप्टर जो आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये वाला चैप्टर जो है ये टर्शियरी एक्टिविटीज का, जो इससे पहले चैप्टर आप पढ़ के आए उसी का एक एक्सटेंशन है। बोलो कैसे? तो यहां पे आपको ध्यान करना होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज थी उनमें एक टर्शियरी एक्टिविटी ट्रांसपोर्ट भी थी, एक टर्शियरी एक्टिविटी कम्युनिकेशन भी थी। ठीक है, तो और डिटेल में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को इस चैप्टर में समझाया गया है, बताया गया है। दिस वीडियो इज बेसिकली एन इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट द चैप्टर की चैप्टर की थीम क्या है, हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको एक बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार चैप्टर किस डायरेक्शन में जाएगा। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है ये वाला, ठीक है, तो अच्छे से एक एक चीज को समझते चलना। बेसिकली ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या समझते हो आप इससे? ये एक तरह से लाइफलाइन है। कैसे लाइफलाइन है कि चीजें स्थिर होती है। ठीक है, हमारा घर एक जगह पे स्थिर होता है, हमारा ऑफिस एक जगह पे स्थिर होता है, ठीक है, हमारे मामा का घर एक जगह पे स्थिर होता है। अब होता क्या है कि हम आपस में लेकिन जुड़े हुए कैसे रहते हैं? तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की मदद से हम आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और वही एसेंस के साथ में कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन क्या है, लिंकिंग का काम करते हैं। इसी एसेंस के साथ में आपको पूरा आगे तक पढ़ते चलना है, धीरे धीरे एक एक करके। आप समझ में आ गए? वो जो बोलते हैं ना रस क्या है इस चैप्टर का? रस मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझा दिया है। क्लियर हुआ? तो चैप्टर में हम डाइव लगाते हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। ये जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इस टेलीग्राम चैनल की लिंक की मदद से आप क्या कर सकते हैं? इस टेलीग्राम चैनल की लिंक की मदद से टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। कब कौन सा सेशन आने वाला है इस चीज की बराबर अपडेट्स मिलती रहेंगी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। साथ ही साथ नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, तो आप अनअकैडमी ऐप जरूर से डाउनलोड कीजिए। तो वहां पर बहुत सारे एक्साइटिंग फीचर्स है, जैसे स्पेशल क्लास होती है जहां पे हम डाउट सॉल्व कर सकते हैं। फाइन, जैसे आप क्या देखेंगे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, क्विज होती है, पोल्स होते हैं। फाइन, तो बहुत सारे ये फीचर्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। तो प्लीज डू डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप एंड एक्सप्लोर ऑल दीज फीचर्स। अब देखिए क्या लिखा गया है, प्रोड्यूसिंग सेंटर से कंज्यूमिंग सेंटर तक सामान जाता है। प्रोड्यूसिंग सेंटर और कंज्यूमिंग सेंटर क्या होता है? तो मतलब आप इकोनॉमी को अगर देखोगे एक ड्रोन आई पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो चीजें मैंने आपको बताया ना स्थिर होती है। कहीं पे अगर सामान बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये क्या मार्कर, ये स्लाइड चेंजर अगर जहां प्रोड्यूस हुआ है वो वहां से मेरे घर तक कैसे आया? उड़ के नहीं आया है। फाइन, तो क्या हो रहा है, वो प्रोड्यूसिंग सेंटर से कंज्यूमिंग सेंटर तक आप क्या देखते हैं, जो मूवमेंट होता है चीजों का वो कैसे हो पाता है? वो बताए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की मदद से। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ठीक है। अब क्योंकि ये सामान किसी ने खरीदा, किसी ने बेचा, ठीक है, तो उस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या देखने को मिल रहा है, एक कम्युनिकेशन लिंक बन रही है। तो ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड एस्टैब्लिश लिंक्स बिटवीन प्रोड्यूसिंग सेंटर्स एंड कंज्यूमिंग सेंटर्स। तो प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और कंज्यूमिंग सेंटर्स के बीच में लिंक जो स्टैब्लिश होती है, वो लिंक स्टैब्लिश होती है किसकी मदद से? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की मदद से। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को ये लिंक क्यों स्टैब्लिश करना है? लिंक स्टैब्लिश कर दिया, हमारे सिलेबस को बढ़ा दिया। तो देखो उसके पीछे का सिंपल सा कारण ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है ना, और जो मार्केट होता है, ठीक है, दे आर रेयरली फाउंड इन वन प्लेस। तो जहां रिसोर्सेज मिल रहे हैं वहां मार्केट नहीं होगा। अगर वहां मार्केट है तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उन रिसोर्सेज को प्रोसेस करने के लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होगी, फैक्ट्रीज नहीं होगी। तो इस तरह से अलग अलग सेंटर्स जो है, प्रोड्यूसिंग सेंटर्स और कंज्यूमिंग सेंटर्स, ये आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे। और जब एक जगह पे नहीं है, इसीलिए लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन आपको चैप्टर का मिला कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आखिरकार है क्या चीज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो फॉर एग्जाम्पल आप क्या देख रहे हैं, आपने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, या फिर आप जो उसकी बात कर रहे हैं कि मार्केट हो गया, तो ये सारी चीजें मिलकर क्या करती है? मास प्रोडक्शन को पॉसिबल बना पाती है। क्योंकि जब रिसोर्सेज मिलेंगे, जब आपके पास इंडस्ट्रीज होंगी, आपके पास फैक्ट्रीज होंगी, तभी आप क्या कर पाएंगे? गुड्स को और ज्यादा बना पाएंगे। ठीक, तो आपको यहां पे वो पॉइंट समझना होगा कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो होता है ना, तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि सिस्टम ऑफ मास प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज डिपेंड्स अपॉन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मास प्रोडक्शन और एक्सचेंज जो होता है, मास प्रोडक्शन और एक्सचेंज जो हो रहा है, ठीक है, कहीं पे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा बेचा जा रहा है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं होगा तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू
practically it is not possible to ensure mass production and the exchange of those goods which are being produced on mass level। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन है उसको आप पॉसिबल नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो मैंने आपको यहां समझाया। साथ ही साथ हाई लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ठीक है, तो ये जो हाई कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों का, ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि क्या है, घर में आपको क्या मिल रहा है, इंपोर्टेड फर्नीचर मिल जा रहा है, घर में आपको क्या मिल जा रहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं। कह सकते हैं कि कुछ फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं जो अमेरिका से आए हैं, साउथ दिल्ली स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो उन घरों में। तो वो सारी चीजें पॉसिबल क्यों हो पा रही है, क्योंकि एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड उसे पॉसिबल बना पा रहा है। तो अब यहां पे आपको रिलेशन समझ में आया ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का? नहीं आया अभी मैं समझाऊंगा तब आएगा ना। तो ये आपको सिग्निफिकेंस समझ में आई, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस ये है कि वो क्या है, वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, वो मास प्रोडक्शन और उनके एक्सचेंज को, वो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, हर चीज को फैसिलिटेट करता है। कौन? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ट्रेड बेसिकली क्या है, आधी रोटी में दाल लेने आया है यहाँ पे। कैसे कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की मदद से हम ट्रेड करते हैं और तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल पाती है। अब अगर हम इनके बीच का रिलेशन देखें स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का, तो पुराने समय में ऐसा था कि दोनों इंटरलिंक्ड थे। ठीक है, तो इसीलिए कम्युनिकेशन को भी एक लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह कंसीडर किया जाता था। मतलब कि मैसेज भी पहुंचाना है तो इंसान को खुद जाना पड़ता था, या तो वो कबूतर का छोड़ देते थे कि जाओ मैसेज लेके चले जाओ, ठीक है, या फिर पोस्टमैन जो है, तो कोई ट्रांसपोर्ट करता था तब कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता था। इनिशियली तो ऐसा ही सिस्टम चलता था ना कि डाकिया डाक लाया और तब हमने डाक पढ़ा, तब हमें किसी कह सकते हैं हमारे किसी प्रिय का संदेश मिल पाता था। ठीक है, लेकिन वो संदेश को हम तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरी था इनिशियली। लेकिन आज आप देखोगे तो आज क्या है, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन एक दूसरे के ऊपर इतने डिपेंडेंट नहीं है। स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, फेसबुक हो गया, मैसेजिंग मतलब अलग अलग मैसेंजर्स हो गए, एप्स हो गए, तो उसकी मदद से क्या होता है, उसकी मदद से आप देखते हैं तो आप कहीं भी रहो, आपका मैसेज पहुंच जाएगा, किसी को मूव नहीं करना पड़ेगा, वो बेचारा कबूतर भी नहीं होगा और वो डाकिया भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है, वो डिपेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं है। स्टिल क्या देखा जाए तो इनिशियली ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन ग्रेजुअली आप देखोगे तो उनके बीच में डिफरेंस आ गया। एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रेड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, आइडियाज, पीपल, एवरीथिंग। क्लियर हुआ? अब ये आपको एक एसेंस समझ में आ गई कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है क्या। अब अगर हम देखिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। कौन से टॉपिक्स हैं ये देखो, तो इन टॉपिक्स में आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली पहले ये जो दो टॉपिक है, तो इनमें आपको एक इंट्रोडक्शन और दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। तो क्योंकि एक एक टॉपिक दिया है, हम उसी पैटर्न में पढ़ते आ रहे हैं, तो एक एक टॉपिक करके पढ़ा दूंगा मैं आपको। तो ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। फिर क्या है, फिर लैंड ट्रांसपोर्ट की बात आएगी। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में हम रोड्स के बारे में, हाईवेज के बारे में, बॉर्डर रोड्स के बारे में, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम रोड्स, हाईवेज और बॉर्डर रोड्स, इन तीनों के बारे में एक एक करके अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीनों पढ़ लिए, फिर रेलवेज पे आ जाओ। तो अब रेलवेज में आप क्या पढ़ेंगे, रेलवेज भी क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो देखो चैप्टर को आप पार्सल्स में बांट सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, स्टूडेंट्स ये शिकायत लेके आते हैं कि सर चैप्टर बहुत बड़ा है। चैप्टर बड़ा नहीं होता है, आप उसे छोटा करना नहीं जानते हो। छोटा कैसे किया जा सकता है कि आप पैकेट्स में बांध दो। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको पता है लैंड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज और वाटरवेज और एयरवेज होते हैं। तो एक पूरा लैंड ट्रांसपोर्ट आपने पकड़ लिया। दूसरा रेलवेज में आप क्या पढ़ोगे, जैसे ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज कि पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को क्रॉस करके चली जाती है। जैसे क्या है, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज हो गया तो रशिया को क्रॉस कर दिया। ट्रांस कैनेडियन रेलवेज हो गया तो पूरे कनाडा को जोड़ के रखा है इसने। ठीक है, कनाडा को जोड़ के रखा है। फिर क्या है, यूनियन एंड पैसिफिक रेलवेज, तो ये क्या है, न्यूयॉर्क के इस कोने से उस कोने तक गई है। ठीक है, तो ये यूएसए को जोड़ के रख रही है। फिर क्या, दी ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, तो पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है कितना बड़ा है उसको कवर कर रही है। दी ओरिएंट एक्सप्रेस, तो ये आपका पूरा वो वाला रीजन जो है, बाल्कन रीजन। ठीक है, कौन सा वाला, ऑटोमन टर्की वगैरह उसके आसपास का क्षेत्र हो गया। क्लियर हुआ? तो ऐसे आपने रेलवेज को पढ़ेंगे हम डिटेल में अच्छे से। क्लियर हो रहा है? यहां पे भी जैसे आप क्या हाईवेज पढ़ोगे तो वर्ल्ड वाइड किस तरह से हाईवेज का रोड नेटवर्क है वो पढ़ोगे आप। क्लियर? फिर वहीं आप देखोगे वाटर ट्रांसपोर्ट, तो सी रूट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट सी रूट्स, तो इंपॉर्टेंट सी रूट्स में जैसे पनामा कैनल हो गया, स्विस कैनल हो गया, पैसिफिक ओशन वाले रूट होगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट सी रूट्स वर्ल्ड के हैं वो यहाँ पे आप सी रूट्स पढ़ोगे, ये यहाँ पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सी रूट्स पे। फिर क्या है, इनलैंड वाटरवेज की अगर हम बात करें तो इनलैंड वाटरवेज जैसे राइनलैंड, ठीक है, राइनलैंड वाटरवेज जो है, बड़ी बड़ी रिवर्स जो है, मिसिसिपी वाटरवे जो है, तो देश के अंदर जो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे हमारे गंगा ब्रह्मपुत्रा पे भी होता है, तो नेशनल वाटरवेज है ना, नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2 ध्यान है।
तो उस तरह से क्या है, ये पूरा वाटर ट्रांसपोर्टेशन यहां पढ़ लोगे आप। फिर आता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट में ट्रांस कॉन्टिनेंटल एयर रूट्स के बारे में बताया गया कि किस तरह से एयर रूट जो है वर्ल्ड को जोड़े हुए हैं। तो ये आपने अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है 1 2 3, ठीक है, और 4, 1 2 3 4, तो ये चारों मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ लिए। अब लैंड ट्रांसपोर्टेशन में जैसे एक स्पेसिफिक पाइपलाइंस भी होती है, आप सोच रहे होंगे सर हम तो कभी पाइपलाइन में बैठ के इधर से उधर गए नहीं। ठीक है, पाइपलाइन क्या है, मेनली एक ऐसा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो प्रोडक्ट्स को, जो कह सकते हैं किस चीज के लिए, जो सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, ठीक है, एट टाइम्स स्लरी बना के भी सामान को पहुंचाया जाता है, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे। तो ये आपने क्या कर लिया, ट्रांसपोर्ट, एक पार्ट चैप्टर का यहां तक आपका कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा पार्ट जो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशंस में आप क्या देखेंगे, देखो पिछले चैप्टर में टर्शियरी एक्टिविटीज में आपने एक ऐसा बोलते हैं ना छू के वापस आए थे टॉपिक को, यहां आप डिटेल में पढ़ लोगे थोड़ा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर स्पेस, आज इंटरनेट की मदद से आज कम्युनिकेशन मेनली क्या देखने को मिलता है आपको, ऑन ग्राउंड देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें हम इस पूरे के पूरे मजेदार चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बिलीव मी दिस इज गोइंग टू बी फन। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर की एक बेसिक एसेंस समझ में आ गई है। अभी के लिए stay connected, keep learning, signing off with this, together we can, we will, thank you very much।